नमस्कार, रिपब्लिक भारत आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। कल देर रात बाया नगरी मुंबई पूरी तरह से दहल उठी जब बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई। कई सारे सवाल इस पूरे मामले में खड़े हो रहे हैं क्योंकि बाबा सिद्दीकी की गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, लेकिन इसके बावजूद उनकी मौत कैसे हो गई? क्योंकि आरोपियों ने इतनी हाईटेक बंदूक का इस्तेमाल किया और उनके सीने में जो गोली लगी उन्होंने वहां पर दम तोड़ दिया। लॉरेंस बिश्नोई, पॉलिटिकल रंजिश और कई सारे देखिए एंगल पर यहां पर जांच हो रही है, लेकिन शक की सुई पूरी तरह से इस समय लॉरेंस बिश्नोई पर दिखाई दे रही है। एक बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ हो सकती है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, लॉरेंस से पूछताछ कर सकती है मुंबई पुलिस साबरमती जेल में इस समय बंद है लॉरेंस। ये तस्वीरें देखिए उसकी, और आरोपियों से इस समय जो पूछताछ हो रही है, हर एक पहलुओं पर जांच की जा रही है। मेडिकल चेकअप भी होगा, लेकिन हत्याकांड के पीछे कौन कौन? तीसरा आरोपी अभी फरार है, उसकी पूछताछ इस समय की जा रही है। यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, इन 4 राज्यों की पुलिस इस समय पूरी तरह से एक्टिव कि आखिर इन आरोपियों ने क्यों बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतारा। पूर्व मंत्री रह चुके हैं। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो वहां पर इस समय सियासत चरम पर है। इस पूरे मामले को इस समय पॉलिटिकल रूप भी दे दिया गया है। तो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद कई राज्यों की जो पुलिस है वो चौकन्नी दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई में इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन तार जो है वो कई राज्यों से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अगर बात करें यहाँ पे पूरे वारदात की, तो यहाँ पे जो आरोपी है दोनों, वो एक तो जो आरोपी है वो यूपी के बहराइच से, दूसरा जो आरोपी है वो हरियाणा से है। लिहाजा दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस आपस में सामंजस्य स्थापित करके इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ा रही है। इसी बीच बड़ी खबर दरअसल ये भी है कि जल्द ही मुंबई पुलिस की जो एक टीम है वो गुजरात मूव कर सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है और जो लॉरेंस बिश्नोई है वो गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। लिहाजा मुंबई पुलिस की एक टीम जाकर के वहां उसे पूछताछ कर सकती है। लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जो इस पूरे की पूरी वारदात से जुड़े दिखाई दे रहे हैं, और शायद यही वजह है कि मुंबई पुलिस की ओर से हर बख्तरबंद गाड़ियों के बीच में, तमाम सिक्योरिटी के बीच में जो शूटर्स हैं उनका मेडिकल जो है वो जीटी अस्पताल कराया गया, और उसके बाद अब टीम जो है वो यहाँ से निकल रही है। आप गाड़ियों का काफिला देख लीजिए, ये देखिए क्यों मारा बाबा सिद्दीकी को, क्यों आप ये देखेंगे तमाम जो गाड़ी है, सीनियर ऑफिसर्स भी इसमें, अलग अलग गाड़ी में तीनों शूटर्स को बिठाया गया है। पूरी जेड ब्लैक की जो गाड़ियां हैं वो की गई हैं, और आप इससे अंदाजा लगाइए कि सिक्योरिटी थ्रेट किस तरीके से है कि तमाम जो गाड़ियां आप देखेंगे कि पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस की जितनी भी बख्तरबंद गाड़ियां हैं वो इस काफिले में साथ में चल रही हैं। तकरीबन 1 घंटे का समय लगा है जो पूरा मेडिकल टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराया गया, और उसके बाद अब तमाम सुरक्षा के बीच में अब जो दोनों ही शूटर्स को कोर्ट में पेश किया जाएगा। दरअसल जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि महाराष्ट्र मुंबई क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले में कस्टडी मांगेगी कोर्ट से, ताकि जो तीसरा शूटर है उसको लेकर जो है वो गिरफ्तारी की जा सके। साथ ही जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भी इसमें नाम सामने आया है, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने जिम्मेदारी ली कि बाबा सिद्दीकी की हत्या उन्होंने करवाई है, उस पहलू पर भी जो इन्वेस्टिगेशन करना बहुत जरूरी है। और यही कारण है कि सभी दलीलें जो क्राइम ब्रांच है वो कोर्ट के अंदर रखेगी, और उसी के आधार पर मैक्सिमम डेज की जो रिमांड है वो मांगने की कोशिश की जाएगी। साथ ही इस कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में इस बात पर भी नजर रहेगी कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई, क्योंकि अलग अलग थ्योरी सुबह से सामने आ रही है, चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई का एंगल ले लीजिए, जमीन विवाद का एंगल ले लीजिए, या विदेश में बैठे आतंकी संगठनों का एंगल ले लीजिए। दाऊद इब्राहिम का भी जिक्र सुबह सामने आया था। तो हर पहलू को लेकर जो अभी तक की जांच हुई है उसमें क्या क्या कुछ सबूत मिले हैं, उन सभी के बारे में जो मुंबई क्राइम ब्रांच है वो कोर्ट पे अपनी दलीलें रखेगी। जो जानकारी मिल रही है, तकरीबन 6 दिन की कस्टडी की जो मांग है वो की जा सकती है। साथ ही जो फोन इनके पास से रिकवर किए हैं उसकी जांच कराना बाकी है। आपको ये भी बता दें कि जो कोर्ट में जो मुंबई क्राइम ब्रांच दलील रखेगी उसमें यह भी बोला जाएगा कि इनसे अभी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है, किसने लॉजिस्टिक प्रोवाइड किया। 9mm की जो पिस्टल इनके पास से रिकवर की, जिस पिस्टल से बाबा सिद्दीकी पर तकरीबन 6 राउंड फायर किए, 3 गोली बाबा सिद्दीकी को खुद लगी थी, वो पिस्टल किसने प्रोवाइड की थी। और सबसे बड़ा सवाल कि वो चौथा आदमी कौन है जो लगातार इन तीनों शूटर्स को डायरेक्शन दे रहा था, जिन्होंने व्हाट्सएप लोकेशन जो है दी थी कि बाबा सिद्दीकी इस समय यहाँ पर है। रैकी करने के लिए किन किन लोगों की सहायता ली, किस किस पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि अभी जांच का विषय बने हुए हैं, और इन्हीं सवालों के जवाब कोर्ट में जब जज पूछेंगे तो देना होगा। और इन्हीं सवालों के जवाब को ढूंढने के लिए मैक्सिमम डेज की कस्टडी की जो मांग है वो क्राइम ब्रांच करेगी। आपको बता दें कि 3 राज्यों बिल्कुल जतिन यहाँ पे हम जानकारी देने से बीच बड़ी खबर आ रही है, जहाँ पे बड़ी खबर के तहत जो शुभम लोडकर से पूछताछ करेगी मुंबई पुलिस, ये निकल के सामने आ रहा है। पूछताछ के लिए पुणे रवाना हुई मुंबई पुलिस की टीम।
लॉरेंस बिश्नोई का करीबी माना जाता है। शुभम फिलहाल पुणे जेल में बंद है, शुभम लोड़कर, और यही वजह कि जो मुंबई पुलिस की टीम है वो रवाना हो रही है पुणे के लिए, और पुणे में शुभम लोड़कर से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि शुभम लोड़कर की सोशल मीडिया पोस्ट से ये वायरल हुआ है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पूरे मर्डर की जिम्मेदारी ली है। लिहाजा यहाँ पर अब मुंबई पुलिस की जो टीम है पुणे रवाना हो रही है और वहां पे शुभम लोड़कर से पूछताछ की जाएगी, क्योंकि जो वायरल पोस्ट दिखाई दे रहा है आपको, वो जो वायरल पोस्ट है वो शुभम लोड़कर की सोशल मीडिया जो प्रोफाइल है उससे की गई है। लिहाजा मुंबई पुलिस की ओर से जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ रहा है। एक तरफ जो आरोपी हैं उनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है, तो दूसरी ओर इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से यहाँ पर पूछताछ चल रही है और जो जांच का एंगल है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अब जो तस्वीर निकल के सामने आ रही वो दरअसल बताने के लिए काफी है कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से जो बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड के यहाँ पे जो सूत्रों का दावा है वो क्या है। जो दावा है वो ये है कि जिस तरीके से इस पूरे के पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया उसमें ये 3 देख रहे शूटर्स को आप, ये 3 शूटर्स इन्वॉल्व थे। पंजाब जेल में बंद थे फायरिंग करने वाले आरोपी, जो कि जेल से छूटे उसके बाद फायरिंग करने के लिए यहाँ पे पहुंच गए मुंबई में। हालांकि जिनका बैकग्राउंड है वो यूपी हरियाणा से जुड़ा हुआ है। जेल में आरोपियों से बिश्नोई गैंग का सदस्य मिला था और वहीं पर इस हत्याकांड को लेकर के सारी बातचीत हुई थी, प्लानिंग और रणनीति यहाँ पे बनाई गई थी। इसके बाद बिश्नोई गैंग के संपर्क में आए शूटर्स, क्योंकि वहां पे जब बातचीत हो गई तो शूटर्स संपर्क में आ गए। सिद्दीकी मर्डर के लिए आरोपियों को पैसे मिले थे, यानी कि देखिए इसके लिए बाकायदे पैसे का इस्तेमाल किया गया, सुपारी ली गई, पैसे दिए गए। कुछ दिन पहले आरोपियों को हथियार सप्लाई किया गया था। जो सवाल खड़ा हो रहा है कि 9mm पिस्टल कहां से मिली, तो वो हथियार उनको उपलब्ध करवाया गया था। कुरियर के जरिए आरोपियों को हथियार भेजे गए थे, कुरियर करके जो हथियार थे वो पहुंचाए गए थे आरोपियों के पास। और इसी के साथ साथ यहाँ पे बड़ा सवाल दरअसल खड़ा होता है कि कितने तार जुड़ रहे हैं कई राज्यों से, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया इसमें जो आरोपी हैं उनके कनेक्शंस हैं हरियाणा से और यूपी से, और ये पंजाब जेल में बंद थे। इसके बाद पूरी की पूरी घटना को लेकर रणनीति यहाँ पर रची गई और इसी के साथ साथ बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन अब पूरे मामले को लेकर के हर रोज बड़े खुलासे हो रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आप। सिद्दीकी की हत्या दुश्मन कौन? बाबा का मर्डर किसका ऑर्डर? मुंबई के बांद्रा ईस्ट में बाबा सिद्दीकी पर 3 बदमाशों ने 3 राउंड गोली चलाई। बिल्कुल करीब से गोली मारकर उनका सीना छलनी कर दिया। अब जांच कर रही पुलिस और एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि बाबा सिद्दीकी का दुश्मन कौन है और मर्डर का ऑर्डर किसने दिया था। यही वो क्राइम स्पॉट है जहां पर बाबा को गोली मारी गई। 3 राउंड गोली चली, गोली सीने और पेट में लगी। जिस कार में बाबा बैठे थे उस पर भी गोलियों के निशान हैं। बेटे जिशान के ऑफिस से बाहर निकलते ही बदमाशों ने बाबा पर फायरिंग कर दी। हमले के बाद उन्हें आनन फानन में लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।